अच्छा। पाखंड आप किसको कहते हैं जो कि हम नहीं जान रहे हैं, आंख बंद करके मान लिए। अब कोई बोल दिया कि इनको मानो मानो, तब से हम आंख मूंद के मान रहे हैं, आंख बंद करके मान लिए, यही पाखंडवाद है। यही पाखंड। अब जैसे कि बोल दिया गया हमको कि भाई गणेश का गर्दन काट करके हाथी का लगा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने वाले हैं जाने माने मगही कवि पृथ्वीराज पासवान जी से, जो हमारे दरियापुर के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपने मगही कविता के माध्यम से हमारे जो वर्तमान सरकार है उनकी आलोचनाएं करते हैं। और ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, इनके ये शुरू से आलोचक रहे हैं। इन्हीं विचारों के साथ इनसे कुछ बात करेंगे और इनका शुरुआत करेंगे, कुछ मगही कविता से हो जाए। हम मगही में थोड़ा मोड़ा लिख लेहियन, मगही पर ज़्यादा जोर दे लेहियन और मगही कैसे आगे बढ़े। आत्मविश्वास हमरा है कि मगही के 8वां सूची में भी नाम शामिल किया जाए जितना जल्दी से जल्दी हो। तो सबसे पहले हम एगो 2 लाइन कविता सुना देहियन कि शहंशाह के दरबार में शाही दावत के कर तो, शहंशाह के दरबार में शाही दावत के कर तो, सभ्य अगर तलवे चाट तो तानाशाही के बगावत के कर तो, तानाशाही के बगावत के कर तो, तानाशाही के बगावत के कर तो। हवा हवाई सरकार में जनता जा रहलो भाड़ में, हवा हवाई सरकार में जनता जा रहलो भाड़ में, अच्छा दिन अब कहिया आई तो 9.5 साल बीत गलो इंतजार में। ये हवा हवाई सरकार में जनता जा रहलो भाड़ में, जनता जा रहलो भाड़ में। तो ये पृथ्वीराज पासवान जी कई बड़े बड़े मंचों पे अपना मगही कविता कर चुके हैं। गया में भी गए हैं, मसौढ़ी गए हैं और रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला है। और नवादा भी गए हैं, सम्मान स्वरूप कुछ हाँ, अवार्ड हाँ, वगैरह। हाँ, बहुत सारा मैंने सम्मान तो मैं 3-4-5 जगह से मिल चुका है। अच्छा। कलकत्ता में भी पढ़ चुके हैं, वहाँ से भी सम्मानित किया गया है। फिर दरभंगा में पढ़े हैं, वहाँ भी सम्मानित किया गया है। बिहट में भी गए थे, बिहट में भी सम्मानित किया गया। ये सब जो बखान करते हैं, मतलब सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं मगही कविता के माध्यम से, धर्म के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो इस पे कभी काउंटर कोई परेशानी का सामना करना पड़ा? नहीं, मगही जो भाषा बहुत लोग समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते हैं। अच्छा। तो हम अभी तक तो हमारा मैंने कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि विरोध कोई विरोध करे कि भाई ऐसा है वैसा है। कविता जिनको अच्छा लगता है लाइक कमेंट अपना करते हैं। और ऐसा कोई कमेंट नहीं, हम किन्हीं को मतलब दिल दुखाने के लिए और किन्हीं का दिल बहलाने के लिए नहीं। अच्छा। जो सत्यता है हम उसको अपनी कविता के माध्यम से बोलते हैं। तो सत्य पे तो दुख होती है, तो दुख होता होगा तो हमको नहीं पता है। हमारे पास उस तरह का कोई ऐसा नहीं है, ना हम किन्हीं का दिल दुखाना चाहते हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं जो कि ब्राह्मण भी मित्र हैं हमारे। अच्छा जी, तो वो भी बोलते हैं कि तुम अपनी बात को इस ढंग से रखते हो कि मैंने क्या बात, मतलब वो भी तारीफ करते हैं जी। तो आप सुन रहे थे कि ब्राह्मण भी इनके मित्र हैं और इनके मगही कविता को सुनकर इनकी तारीफ ही करते हैं। अब जिनको नहीं कुछ मनाई है तो कुछ भी बोल देगा, कह देगा, तो उससे वो हम मैंने दिमाग में रखते ही नहीं कौन क्या बोल रहा है। हमको क्या करना हमको पता है, लोगों को क्या करना लोगों को पता है। ये हमेशा से अपने कविता के माध्यम से पाखंडवाद का विरोध करते हैं। तो हमारा खास तौर पे हमारा गांव दरियापुर के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यह देवेल चाहवन कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो, खास करके बच्चे लोग, युवा लोग, कि भाई पढ़ाई लिखाई से जुड़े। अगर फिजिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स पढ़ेंगे लोग तो खुद समझ जाएंगे कि पाखंड क्या है और साइंस क्या है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे कि भाई किस केमिकल मिलाने से किस केमिकल में क्या उससे रिएक्शन होगा, क्या उसका प्रतिक्रिया होगा, और पूजा पाठ से क्या रिएक्शन और क्या प्रतिक्रिया हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पाखंडवाद का तो विरोधी है? विरोधी नहीं बोलिए, उसको बोलते हैं कि जागरूक होना, पाखंड से ऊपर उठना, विरोध करना नहीं है। अच्छा। उससे ऊपर उठना, उसको समझना क्या सच्चाई है, सच्चाई को आगे बढ़ाना। अच्छा। पाखंड आप
किसको कहते हैं? जो कि हम नहीं जान रहे हैं, आंख बंद करके मान लिए, उसको पाखंड बोलेंगे। और जिसमें हम घुस गए कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, वो पाखंड वहाँ खत्म हो जाएगी। मतलब तर्क करना जी, कि क्यों है, क्यों है, क्यों माने। हाँ क्यों माने। अब कोई बोल दिया कि इनको मानो, मानो, तब हाँ से हम आंख मूंद के मान रहे आंख हैं। बंद करके मान लिए, यही पाखंडवाद यही है। पाखंड है। तो इससे हमको दूर होना है। कोई कह दिया उसका सही हमको तर्क बता दे, अच्छा। हम उस बात को मान लेंगे। अच्छा। अब जैसे कि बोल दिया गया हमको कि भाई गणेश का गर्दन काट करके हाथी का लगा दिया गया, ठीक है। और हमारे पूर्वज और शुरू मैंने से। हम लोग अभी तक मान रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि भाई जब गणेश का गर्दन कटा तो वही गर्दन भी तो जुट सकता था। अब खुद सोच के देखिए, अब एक मैंने मर्डर हो गया, फिर दूसरा का मर्डर करने की क्या जरूरत था? और हाथी घर में नहीं पलता है, हाथी को तो जंगल में खोजा गया होगा। अब कितना देर में हाथी मिला होगा, कितना देर में उसको काटा गया होगा, फिर वहां से कैसे कैसे लाया होगा। हाथी एक पौवा का तो नहीं रहा होगा, नहीं। उसका मुंडी एक पौवा का नहीं होगा। अब उसको कैसे लाया होगा, कितना देर में लाया होगा, फिर उसके बाद उसको जोड़ा गया। अब वही मुंडी क्यों नहीं जुट सकता था जो कटा था। जो कटा था? अच्छा। तो ये सब मैंने अभी हम कह देंगे कि भाई एक हाथी को बेंग निगल गया, हाँ। तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गया। हाँ। लेकिन ऐसा बात बोल दिया गया कि हनुमान को, मतलब हनुमान ने सूरज को निगल लिया, और हमारे पूर्वज मान लिए। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, पढ़ाई से दूर था। तो मतलब कितना हम लोग को दूर रखा जाए और कितना कब तक दूर रहे शिक्षा से, तो हम लोग को खुद सोचना होगा कि हमको शिक्षा जरूरी है कि भगवान जरूरी है। आज जो भी सुख सुविधा ले रहे हैं जी, तो पाखंड के वजह से ले रहे हैं कि साइंस की वजह से ले रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए। साइंस की वजह से ले रहे हैं। फ्रिज, एसी, कूलर, फलना ढेकना, बताइए कोई भी एगो आविष्कार जिससे कि हमारा माने हम अभी सुविधा ले रहे हैं धर्म के द्वारा। तो यहाँ इस तरह का जब बात बोलिएगा तो लोग जो है अंधविश्वास में है, या जो चाहते हैं कि मेरे धर्म के खिलाफ ना हाँ, बोले, तो वो गाली देंगे। गाली देंगे। हाँ, पक्का गाली देंगे। अब गाली दें, अच्छा है जो करें, अच्छा। लेकिन हकीकत को तो झुठला नहीं सकते हैं। आप बोलते रहिएगा। हम बोलते रहेंगे हमेशा। जी। तो आप इस तरह का जो मगही कविता है, आपकी हाँ। शुरुआत कब हुई थी? हम तो लगभग बहुत दिन पहले से शुरू, 89-90 में जब पढ़ते थे मैट्रिक में। मैट्रिक से। हाँ, तो उसी समय मैंने थोड़ा मोड़ा जोड़ लेते थे। और एक हमारे बालेश्वर दा थे मोकामा में, अच्छा। मगही के कवि वो भी हैं। और एक हमारे पुराने मतलब थे बढ़िया के नवीन दा। अच्छा। तो इन दोनों से जब मुलाकात होती थी हमारी, तो उनको हम मतलब कहते थे कि नवीन दा कवितवा सुनाओ, कवितवा सुनाओ। या बलेश्वर दा मिलते थे तो उनको भी कहते थे कवितवा सुनाओ, कवितवा सुनाओ। तभी से हमारे अंदर कीड़ा कविता का मैंने चल रहा होगा या चल रहा था। और हम थोड़ा मोड़ा उसी टाइम से तुकबंदी करने लगे, और थोड़ा मोड़ा करते करते अब आज यहाँ तक है कि थोड़ा कुछ लिख लेते हैं टोटा करके। अच्छा। नहीं, टोटा करने लिखते बहुत अच्छा लिखते हैं आप। इनके बारे में अगर जानना है तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर पृथ्वीराज पासवान से इनका यूट्यूब चैनल है, एक बार जरूर देखें। और FB पे भी है, फेसबुक पे भी आप है, फेसबुक पे भी यही नाम से है। तो आप अगर इनको बारे में मतलब डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए कि ये शुरू से किसका विरोधी रहे, कौन सा मगही कविता ये बोल कहते हैं, तो आपको ये 2 चैनल पर जाइए, देखिएगा। तो चलिए जाते जाते इनसे कुछ मगही कविता हो जाए और सुनिए आप लोग। तो कुछ अभी बिहारी बिहारी खूब कहो हो, बिहारी के अपमान में। बिहारी बिहारी खूब कहो हो, बिहारी के अपमान में। अब बिहारी के बिना काम नहीं चलो हो, पूरा हिंदुस्तान में। बिहारी बिहारी खूब कहो हो, बिहारी के अपमान में, बिहारी के अपमान में, बिहारी के अपमान में। एक दो और। हिंदू मुस्लिम करके भैया हमरा तोरा भर महीने हो, हिंदू मुस्लिम करके भैया हमरा तोरा भर महीने हो। आ पेट रोटी के कोई चर्चा नहीं, आपस में लड़बैने हो। हिंदू मुस्लिम करके भैया हमरा तोरा भर महीने हो, हमरा तोरा भर महीने हो, हमरा तोरा भर महीने हो। पहले भगवान धरती पर आके खूब खेला हलो, पहले भगवान धरती पर आके खूब खेला हलो।
का है कि तहिया खाली ब्राह्मण पढ़ा हलो। अब आज भगवान धरती पर से अलोप हो गलो, का है कि अब दलित पिछड़ा ओबीसी सब पढ़े लगलो। तब है कि जल्दी घर से भगावो भैया भूत पिचास भगवान के, तब ब्राह्मणी समस्या खत्म हो। तो दलित पिछड़ा इंसान के, दलित पिछड़ा नादान के, दलित पिछड़ा इंसान के, दलित पिछड़ा नादान के। धन्यवाद। यहीं से समाप्त कर रहे हैं। फिर इनसे दोबारा मिलना होगा और जल्द ही आप इनका पार्ट 2 देखिएगा। धन्यवाद।